नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और मैं हूं सौरभ। गाइस, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे भाइयों का मुझे कमेंट आ रहा है कि भाई यार आप हमें बताओ कि जो है हमें स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, एंड क्या ऐसा चीज़ हमें रिसर्च करना चाहिए, देन उसके बाद हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइज, मैंने जो है बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक पे भी बनाया है और अदर्स टॉपिक पे भी बनाया है। जैसे कि आप में से सुने होंगे गाइज म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी चाहिए कि आप जो है मतलब अपना कुछ रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके कैसे जो है मतलब अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, तो उन वीडियोस को अगर आप जाके देखेंगे तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट भी साबित हो सकती है। तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बट गाइज, इस वीडियो में मैं आपको अभी बताऊंगा कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो किन बातों का ध्यान रखना है, जिसके बाद आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आप जो है उसमें प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, एंड जो है मतलब आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो सबसे पहले गाइस, वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है, देन उसके बाद हम स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर मैं पर्सनली अपना बात बताऊं तो गाइज, मैं अगर होल्डिंग्स पे जाके दिखाऊं तो देख सकते हैं मैंने जो है गाइज मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। एंड यहाँ पे गाइज मेरा जो भी आज का प्रॉफिट देख सकते हैं, एंड टोटल ऑल ओवर प्रॉफिट भी यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड गाइज यहाँ पे जो है आपको मेरे स्टॉक्स भी दिख रहे होंगे। बट गाइज, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो मैंने स्टॉक्स बाय किए हुए हैं, मैं कोई भी रिकमेंड किसी को नहीं करता, और इसीलिए मैंने इसको ब्लर कर रखा है। आपको खुद से रिसर्च करना है और उसके बाद ही आप डिसाइड करें खुद से कि कौन से स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है और कैसे रिसर्च कर सकते हैं। वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज, यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब चलिए हम जो है जानते हैं कि हमें कैसे फाइंड करना, मतलब क्या चीज़ देखना है कंपनीज के अंदर जिससे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज, यहाँ पे ऊपर में ही आपको दिखता है एक बटन मोस्ट बाउट, और यहाँ पे देखते हैं ऑन ग्रो, मतलब जो है स्टॉक सबसे ज़्यादा परचेज किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसा यहाँ पे देख सकते गाइज, आपको 4 स्टॉक्स दिख रहे हैं। इसी तरह से अगर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस और दिखेगा। पहला ऑप्शन गाइज यहाँ पे गेनर्स का, और दूसरा है यहाँ पे लूजर्स का, मतलब कि जो कंपनी गेन कर रही है। आप गेन में आके उन कंपनीज को देख सकते हैं। इस तरह से सी मोर पे क्लिक करेंगे और भी मिलेगा, और लूज पे क्लिक करके जो कंपनी अभी लूज कर रही है वो सारा कंपनी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइज, मैंने आपको जो है पिछली वीडियोस में भी बोला है कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो स्विंग ट्रेडिंग करने का जो सबसे बेस्ट मतलब जो मौका अपॉर्चुनिटी होता है वो होता है गाइज जब मार्केट डाउन हुई होती है। मतलब आपको उस तरह से खुद से एनालिसिस करना है कि ये मार्केट डाउन जा रही है या फिर ये इसका जो पीक डाउन हो चुका है अब ये उसके ऊपर जा सकती है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे खुद से उसको जानना समझना पड़ेगा। अब इसके नीचे 2 और ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे लार्ज, मिड एंड स्मॉल आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो गाइज, ये क्या है? लार्ज का मतलब है जो बड़ी कंपनीज हैं, तो वो लार्ज में आपको दिखेंगे। मिड मतलब होता है गाइज सिंपल सा जो मतलब मीडियम कंपनी है, जो मिड साइज की कंपनी, वो सारे आपको इसमें दिखेंगे। उसके बाद जो स्मॉल है गाइज, मतलब जो भी छोटे कंपनीज हैं वो आपको स्मॉल में यहाँ पे दिख जाएंगे। तो गाइज, इस तरह से जो है यहाँ पे आप जो है मतलब डिसाइड कर सकते हैं एंड अपना जो स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आपको दिखाऊं, जैसे मैं लार्ज पे क्लिक करता हूं, एंड लार्ज पे क्लिक करने के बाद गाइज मैं यहाँ पे कोई सा भी रैंडम सा एक स्टॉक को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पे जो है एग्जांपल के सिर्फ आपको दिखाने के लिए गाइज मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज का इसका गाइज 15 रुपये ये ग्रो किया है और 2% के करीब ये ग्रो किया है, और गेनर में मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप 1 वीक का देखना चाहते हैं तो मैंने 1 वीक सेलेक्ट किया। अब 1 वीक का देख सकते गाइज, ये 20 रुपये तक 1 वीक में ग्रो किया, 2.87% तक का इसने ग्रोथ दिखाया है। इस तरह से अगर मैं 1 महीने क्लिक करूं तो 1 महीने में देखते हो लगभग सेम ही है, 21 रुपया ग्रो किया है। 1 साल का दिखाऊं तो गाइज 1 साल में जैसे 15% के करीब इसने ग्रो किया है, 96 रुपीज़। तो इस तरह से यहाँ पे आप एनालिसिस खुद करेंगे। 5 साल का आप देख सकते हैं 133 रुपये इसने ग्रो किया है। तो गाइज, ये यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलता है चार्ट। अब मान लीजिए आपको अगर ऐसे कोई कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले देखना है कि अभी मार्केट है वो कहाँ पे है। अब मैं इसका चार्ट थोड़ा बड़ा करता हूँ और आपको यहाँ पे इसके बाद दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो मैंने गाइज इसको मैं बड़ा कर लिया इस तरह से। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो गाइज यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं टाइम 5 मिनट का है गाइज, मैं यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम सेट करता हूँ ताकि आपको डिटेल में दिखा पाऊँ।
अब यहाँ पे मैंने आपको पहले वीडियोस में बोला है कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो मार्केट गाइस जब सपोर्ट पे होती है तभी आपको वहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, फॉर एग्जांपल गाइस थोड़ा मैं जूम करता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं अभी दिखाऊंगा, क्योंकि गाइस जो मार्केट है वो गिर गया है तो यहाँ पे ये चीज़ तो अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करिए कि अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट कैप्चर किया होता तो कितना आपको प्रॉफिट हो सकता था, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्यों करना चाहिए था वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसको जूम किया। अब गाइज अगर आपको दिखाऊं, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे जो इसका प्राइस था, मैं सबसे पहले प्राइस चेक करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो प्राइस था वो था 696 रुपये, जी हाँ। और अभी जो इसका प्राइस है वो 706 रुपये, बट ये अभी आपका अभी वाला तो मैं नहीं देखना है, उस टाइम 696 रुपये था। और मैं आपको पिछले वीडियोज़ में और इस वीडियो में भी बोलता हूँ इसकी, जब भी मार्केट सपोर्ट पे होती है उस टाइम पे हमें एंट्री के बारे में सोचना चाहिए, और उसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है चलिए वो बताता हूँ, देन आपको यहाँ पे बताऊँगा कि अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो कितना प्रॉफिट होता। अब मान लीजिए गाइज आपको पता ही होगा कि मार्केट हमेशा वेव फॉर्म में चलती है, एक बार नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। तो इस तरह से करके यहाँ पे वेव फॉर्म चलती है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस और नीचे वाला सपोर्ट होता है। और एग्जांपल के लिए आप मानिए कि अगर आपने यहाँ पे गाइज एंट्री बनाई होती, ये यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है, मैं आपको बोला कि रेजिस्टेंस में अब ऊपर वाला रेजिस्टेंस होता है, नीचे वाला सपोर्ट होता है। अब अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाया होता और फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, जी हाँ, आपने 100 रुपीज़ पे एंट्री बनाया और मार्केट गया नीचे, और नीचे आने के बाद गाइज यहाँ पे मान लीजिए 90 रुपीज़ हो गया प्राइस। तो अगर आपने यहाँ पे 100 पे एंट्री बनाया होता और 90 ये आ जाता तो आपको स्टार्टिंग में ही ये लॉस दिखता है। इसका मतलब ये है कि आपका साइकोलॉजिकल जो थॉट है वो बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाता, और आप हो सकता है कि यहाँ पे उसको सेल कर देते और 10 रुपये आपको नुकसान से अब निकलते। बट वहीं पे ये इसमें भी एक चीज़ है कि अगर आप पेशेंस रखेंगे तो पेशेंस में गाइस जैसे, तो पेशेंस कब होता है जब आपको इसके बारे में नॉलेज होगा कि मार्केट कैसे चलती है। तो अगर आपको नॉलेज होगा और आप पेशेंस रखेंगे तो देखते हैं यहाँ पे नीचे तो आया बट फिर भी ये ऊपर गया, और ऊपर गया तो पहले से ज़्यादा ऊपर गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गाइज यहाँ पे नॉलेज अगर है तो चाहे वो सपोर्ट पे हो, रेजिस्टेंस पे हो, आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बट अगर आप अभी न्यू है, बिगनर हैं, तो हमेशा मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस से मैंने जो सीखा हुआ है, आपको हमेशा सपोर्ट पे एंट्री बनानी चाहिए। तो सपोर्ट पे अगर आप एंट्री बनाते तो क्या होता चलिए जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट पे यहाँ पे 90 रुपीज़ इसका प्राइस है और आपने यहाँ पे एंट्री बनाया, यहाँ पे है 100 रुपीज़, मैंने आपको जो बताया यहाँ पे है 100 रुपीज़। अब गाइज इसके बाद यहाँ से मार्केट गया तो ये 100 रुपीज़ से भी ऊपर गया, तो मान लीजिए यहाँ पे इसका प्राइस है 150 रुपीज़। अब आपने 90 रुपये में एंट्री बनाया और 150 में ये गया, तो टोटल गाइज आपको 60 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखता शुरू में ही। तो इससे क्या होता, आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आपका माइंड काम करता, और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता। इसीलिए गाइज यहाँ पे जब भी आपको एंट्री बनानी चाहिए वो सपोर्ट पे बनानी चाहिए, ताकि सपोर्ट पे बनाने के बाद मार्केट हमेशा ऊपर जाती ही जाती है और आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा। अब प्रॉफिट दिखने के बाद गाइज दोबारा से ये मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट मार्केट नीचे आई है लेकिन इस लेवल तक नीचे नहीं आई है, इस लेवल तक नीचे आई है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो गाइज मैंने आपको जो बताया था, यहाँ पे था इसका प्राइस 100 रुपीज़। अगर आपने यहाँ पे 90 रुपीज़ में परचेज़ किया होता और मार्केट नीचे आ भी जाएगी फिर भी वो 100 रुपये में रहेगी। इसका मतलब ये है कि आपका फिर भी गाइज 10 रुपये का प्रॉफिट हो उस टाइम पे आपको हुआ दिखेगा। तो इससे क्या होगा, आपको रेड नहीं दिखेगा, आपको हमेशा ग्रीन दिखेगा, और इस तरह से आपको हिम्मत रहेगा कि यार इसको मैं होल्ड करके रख सकता हूँ। और जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट नीचे आने के बाद गई ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, तो यहाँ से आप यहाँ पे आती है फिर ऊपर वो जाएगी, और ऊपर जाएगी तो पिछले बार से वो ज़्यादा ही ऊपर जाती है। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाता भी हूँ, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अगर दिखाऊँ तो थोड़ा सा मैं इस तरह से करता हूँ गाइस। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मार्केट यहाँ नीचे था, ये ऊपर गया, फिर गाइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया और ये फिर से ऊपर गया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये नीचे सबसे नीचे था, उसके बाद इससे ये ऊपर गया, उस ऊपर जाने के बाद फिर से ये नीचे आया। बट गाइज अगर आप देखेंगे तो इसके लेवल तक नहीं आया, ये उसके ऊपर ही लेवल तक आया है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं नीचे आया, फिर भी आपको प्रॉफिट ही दिखेगा अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते तो। अब इसके बाद फिर से ये ऊपर जाएगा तो पिछले वाले से ये ज़्यादा ऊपर जाएगा। देखते यहाँ पे पिछला वाला गया था और ये उसके बाद वाला इससे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से वो नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो गाइज आप देख सकते हैं पिछले वाले से
ऊपर ही है, नीचे आया बट पिछले वाले से ऊपर ही है, मतलब आपको प्रॉफिट ही दिख रहा है। उसके बाद दोबारा से ये ऊपर गया, आप देख सकते हैं, तो यहाँ से फिर इससे ज़्यादा ऊपर चला गया। मतलब कि अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते, फॉर एग्जांपल 696 रुपये है, 695 रुपये है, और यहाँ तक आपने होल्ड किया होता, तो गाइस देख सकते हैं इसका प्राइस है 746, लगभग 50 रुपये। आपको हर एक स्टॉक में गाइस 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होता, ये मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ। और अब मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे गाइस जो है 10 स्टॉक ही अगर आपने बाय किया होता, तो 10 स्टॉक यहाँ पे जो ये प्राइस था वो था 595 रुपये। यहाँ पे एक बार और मैं देख लेता हूँ, 695 रुपये है, तो 695 रुपये आपने यहाँ पे परचेज़ किया होता गाइस, और टोटल यहाँ पे हो जाता आपको 6950, 6,950 रुपये आपने यहाँ पे डाला होता 10 स्टॉक्स के लिए। तो 6,950 में एक जगह लिख लेता हूँ 6,950, और आपने जो सेल किया होता गाइज वो 745 रुपये में, 46 रुपये में किया होता, तो यहाँ पे 746 × 10, तो यहाँ पे गाइज अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट हो जाता वो हो जाता 7,460 रुपये, और इसको अगर हम माइनस कर देंगे इस तरह से, तो लगभग गाइज यहाँ पे आपको 500 रुपये तक का प्रॉफिट हो जाता। कुछ रुपए चार्ज लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 500 रुपये कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसलिए गाइज मैं जब भी बोलता हूँ कि आपको जब भी मतलब स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो हमेशा मार्केट को एनालिसिस करना चाहिए, आपको मार्केट देखना चाहिए, उसके बाद चार्ट को देखना चाहिए कि जो चार्ट है वो किस तरह से चल रही है, सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, या फिर साइडवेज है। आपको पता होगा साइडवेज का मतलब होता है गाइज एक लाइन पे जब मार्केट चलती जाती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, इसको साइडवेज बोलते हैं। तो साइडवेज में कभी भी जो है हमें एंट्री नहीं बनानी होती है। अगर आपको एंट्री बनानी है तो आप सपोर्ट पे बना सकते हैं, या फिर मार्केट जब अप चल रही है तब बना सकते हैं। डाउन चल रही है तब आप मतलब अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है तभी आप डाउन वाले में प्रॉफिट कर सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर हैं तो हमेशा ये ट्राई करें कि जब मार्केट अप में हो, मतलब ऊपर जा रही हो, अप ट्रेंड में हो, तभी भी आपको वहाँ पे जो है मतलब एंट्री बनाने के बारे में सोचनी चाहिए। और वैसे तो मैंने आपको रिसर्च करने का तरीका बता दिया। अब गाइस खुद से आपको जो है यहाँ पे मतलब जो मैंने तरीका बताया इसको यूज़ करके खुद से रिसर्च करना है, और ये खुद से देखना है कि कहाँ पे आपको एंट्री बनानी चाहिए और कौन से स्टॉक्स में आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे मतलब फाइंड करने का तो तरीका बता दिया, क्या तरीका है गाइस, यही तरीका है कि आपको देखना है कि कौन से स्टॉक का जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में है, और सेकंड चीज़ कि गाइज वो ग्रो कर रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यही तरीका होता है स्टॉक्स को फाइंड करने का। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टॉक में जो है स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं। अगर आप अभी नए स्टार्ट किए हैं तो इस तरह से जो है आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा मतलब मैंने रिसर्च करके जो है स्विंग ट्रेडिंग किया हुआ है, और मैं उससे प्रॉफिट भी करता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि जिसमें मैं कर रहा हूँ वही मैं आप करें। मैं कोई भी चीज़ आपको रिकमेंड नहीं करता, आप खुद से रिसर्च करें, खुद से मार्केट एनालाइज करें, एंड उसके बाद आप स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगा तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट जो है मतलब पावरफुल एंड गाइज नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।